हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। क्लास 10 की मैथमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 66 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जिनकी प्रूविंग हमने करी थी क्राइटेरियंस को यूज़ करके। जो समरूपता की कसौटियाँ हैं उनका प्रयोग करके हमने प्रूव किया था, वो तीनों रिजल्ट्स निकाले थे, है ना। और वो तीनों रिजल्ट्स रिलेटेड थे किसी त्रिभुज की शीर्षलंब, त्रिभुज की माध्यिका और त्रिभुज के लंब समद्विभाजक। शीर्ष लंब को बोलते हैं एल्टीट्यूड, माध्यिका को मीडियन और लंब समद्विभाजक को एंगल बाइसेक्टर। इनसे रिलेटेड हमने 3 रिजल्ट्स पढ़े थे। आई होप आपको वो तीनों रिजल्ट अच्छे से समझ आ गए हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें क्वेश्चंस करने हैं इस लेक्चर में। लेकिन क्वेश्चंस को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, जो है कि किसी भी त्रिभुज का सही नामकरण कैसे करें। कैसे हम लोग अगर 2 त्रिभुज समरूप लिखने हैं तो क्या तरीका होगा, ABC लिखेंगे, BAC लिखेंगे, BCA लिखेंगे, ये कैसे निश्चित करेंगे, ये कैसे तय करेंगे, है ना। अगर ये आपको प्रॉपर आएगा तभी आपका क्वेश्चन ट्रू हो पाएगा, है ना। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो एक ट्रायंगल है ABC और ये सिमिलर है दूसरे ट्रायंगल के PQR, ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, अब मैं अगर लिखूं भुजाओं का अनुपात जो होता है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स में जो भुजाओं का अनुपात वो बराबर होता है ना। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। एक तरीका ये है भुजाओं के अनुपात के लिखने का। एक और तरीका हम लोग देखते हैं, AB बटे, अब इस बार मैं PQ की जगह PR ले लेता हूँ। चलो, PR बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PQ। थर्ड कंडीशन, AB बटे QR बराबर BC बटे PQ बराबर AC बटे PR। ओके, हमने दोनों त्रिभुज की भुजाओं को जो अनुपात निकाला है वो मैंने 3 तरह से लिखा है। अब क्या आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा सही है, ये वाला या ये वाला या फिर ये वाला? कैसे पता आप लोगों को कि इन तीनों में से कौन सा रेशियो सही है? ये आपको तभी पता चलेगा जब हमें भुजाओं की माप दी रहेगी, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट मेजर क्या है किसी भुजा का, वो आपको पता चलेगा तभी ना आप रेशियो निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इसके लिए अगर मैंने आपको ऐसे दे दिया तो आप यूं ही नहीं लिख सकते कि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के। आप ऐसे नहीं लिख सकते। ये आप तब लिखेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, AB बटे PQ, BC बटे QR, AC बटे PR। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर जो भुजा AB है उसका अनुपात PR से लिया जाए और वो बराबर है BC का अनुपात QR से और AC का अनुपात PQ से, तब आपका जो ये लिखने का तरीका है बदल जाएगा, है ना। तो आपको ये कैसे निकालना है, कैसे पता करना है, मैं बताता हूँ। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसी में चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने इस कोण का नाम 1 दे दिया, इस कोण का नाम 2 दे दिया, और इस कोण का नाम भी 1 दे दिया, और इस कोण का नाम भी 2 दे दिया। मतलब कि B कोण जो है वो बराबर है R के और A कोण जो है वो बराबर है P के। अब अगर कोण बराबर हो गए तब ये त्रिभुज पहले लिखेंगे, है ना, कि कैसे हम लोग इसको इसके सिमिलर लिखेंगे। उसके बाद इससे निकल के आएगा कि भुजाओं का रेशियो कैसे निकलना है। ओके, तो इसको हम लोग यहां से करते हैं। देखो कौन सा कोण किसके बराबर है, पहले ये लिखना है। कोण A बराबर है कोण R के, है ना, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल R, कॉमा कोण B बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण P के।
अब अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है ना। सो दिस विल इम्प्लाई एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। ये हमें पहले से पता था, ये हमने एंगल एंगल सिमिलरिटी लगाई है ना, ए समरूपता आपको पता है। ओके, हमें नामकरण कैसे करना है? देखो हमारे पास इधर ट्राइंगल 3 जगह है और ये सिमिलर है, इधर ट्राइंगल 3 जगह, यहाँ पे ABC में से कुछ आएगा, यहाँ पे PQR में से कुछ आएगा। देखो जो ट्राइंगल्स हमें, जो एंगल्स हमें पता है उनको हम लोग पहले लिखेंगे। सबसे पहला एंगल हमें पता है B, तो हम B को पहले लिखेंगे। अब इधर B लिख दिया तो B के बराबर कौन सा एंगल है? P है ना, तो हम लोग P को इधर लिखेंगे। समझ रहे हो? जो एंगल जिसके बराबर रहता है, B के बराबर R है ना, B के बराबर R है, यस, मैंने P यहाँ पे लिखा है। जो एंगल जिस एंगल के बराबर रहता है दूसरे त्रिभुज में, उनको पहले लिखा जाता है। अगर मैंने इस त्रिभुज का B पहले लिखा है तो इस त्रिभुज का R पहले लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि B और R इक्वल है। अब हमें ये पता है ना एंगल A, और इधर इसके बराबर कौन सा है? P है, ये लिख दिया। अब बाकी बचे वाले लिख देंगे, इधर C लिख देंगे तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? Q। तो इसका मतलब ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल RPQ, है ना। ये सही तरीका है। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो गलत हो गया। इसका मतलब होता है कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, कोण C बराबर है कोण R के, है ना। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं और क्या डिफरेंस आपको यहाँ पे स्पॉट करना है। ओके, अब अगर आपने किन्हीं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर इस तरह से लिख लिया तो इसके बाद भुजाओं का अनुपात लिखना बहुत ही आसान है। कैसे? पेयर बनाने हैं हमको। पहले शुरुआत के 2 लिख लो BA, और उसके बटे में यहाँ के शुरुआत के 2 RP। उसके बाद ये पेयर बनाओ AC और इधर का 2 पेयर PQ। फिर उसके बाद फर्स्ट को और लास्ट को लेना है BC, और यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट क्या रहेगा? RQ। हो गया। ये करेक्ट तरीका है किसी भी त्रिभुज के एंगल्स और उसकी साइड का रेशियो जो लिखना होता है, ऐसे आप लोग को लिखना है ना। समझ आ गया ना? आई थिंक आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है। अगर नहीं समझ आया तो जस्ट फॉर रिकॉल, हमें देखो क्या देखना है। सबसे पहले हमने मान लो ट्राइंगल बना लिया, है ना, ट्राइंगल इस तरह से बना लिया। अगर हमें कोण बराबर दिए हुए हैं तो कोण के हिसाब से हम लोग नामकरण करेंगे। जो कोण, अब मैं यहाँ पे A को पहले लिख सकता था, B को बाद में लिखता, AP, और देखो एक और तरीका इसको लिखने का है। जरूरी नहीं कि मैं पहले कोण को पहले ही लिखूं, दूसरे कोण को बाद में लिखूं। मैं A और P को पहले लिख सकता था, ट्रायंगल A यहाँ पे लिखता और यहाँ पे P पहले लिखता, उसके बाद B को लिखता, फिर R को लिखता, B यहाँ पे R, और उसके बाद बचा वाला C और Q, C और Q। इस तरह से लिखने के बाद जब आप अगर भुजाओं का रेशियो निकालेंगे तो आपको फिर से वही करना है, पेयर बनाना है। ये ए बी हो जाएगा और इसके बटे में क्या आएगा, पी आर, है ना, बराबर ये बी सी हो जाएगा और इसके बटे में आएगा आर क्यू, और बराबर ए सी और इसके बटे में पी क्यू। देखो दोनों सेम ही आएगा, पक्का सेम आएगा। देखो बी ए या ए बी एक ही चीज़ है, पी आर या आर पी एक ही चीज़ है, ए सी बटे पी क्यू यहाँ आ रहा है, ए सी बटे पी क्यू यहाँ आ रहा है, बी सी बटे क्यू आर या आर क्यू यहाँ आ रहा है, बी सी बटे आर क्यू यहाँ आ रहा है। तो मतलब आप लोग अगर साइक्लिक तरीके से चलेंगे, जो आपका प्रॉपर तरीका है, पहले आपको जो जो एंगल ज्ञात है वो एंगल लिखना है ना, और अगर इधर का एंगल लिख रहे हैं जो, तो इसके बराबर वाला एंगल भी इधर ही लिखना है ना। और उसके बाद जब आपने सिमिलरिटी वाली कंडीशन लिख ली तो जोड़ा बना बना के आप लोग लिख सकते हैं। ये करेक्ट तरीका है नेमिंग करने का किन्हीं दो ट्राइंगल्स को। अब हम लोग चलते हैं सीधे एग्जांपल्स पर, और एक दो एग्जांपल्स मैं मधुर गुप्ता से करवाता हूँ, फिर हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने है। इसमें एक फिगर बना हुआ है, डमरू के जैसे बना हुआ है। ये बोल रहा है दिए गए चित्र में
ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल APQ। अब देखो ACB कहाँ है, ACB ये सिमिलर है APQ के। ओके, BC बराबर 8 है, PQ बराबर 4 है, BA बराबर 6.5 है, AP बराबर 2.8 है। तो हमें CA और AQ का मान ज्ञात करना है। देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मतलब हमें भुजाओं का अनुपात बराबर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग सीधे इस त्रिभुज को देखें, इस फिगर को देखें, तो इसमें दो ट्रायंगल्स हैं। अब आप लोग को कैसे पता चलेगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी की कंडीशन जब हम लगाएंगे तो कौन सी भुजा किसके बराबर होगी? मतलब कि अगर हम लोग AP का अनुपात ले रहे हैं तो उसका अनुपात AC से लेंगे कि AB से लेंगे, ये आपको नहीं पता चलेगा जस्ट बाय लुकिंग एट द फिगर। तो इसके लिए मैंने अभी अभी आपको जो सिखाया कि जब सिमिलर दो ट्रायंगल्स दिए हुए हों तो पेयर बना के हम लोग भुजाओं का अनुपात लेते हैं ना, तो उसी टेक्निक का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल APQ है ना, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। पेयर बनाओ, AC इसका पेयर बनेगा किससे के साथ, AP के साथ, बराबर CB इसका पेयर किसके साथ बनेगा, PQ के साथ, और ये बराबर रहेगा फर्स्ट और लास्ट वाले, दैट मीन्स AB डिवाइडेड बाई AQ। अब हमें इसमें जो जो भुजा पता है उसका मान रख दो। हमें BC पता है ना, BC या CB एक ही बात है, 8 सेंटीमीटर। तो AC पता है क्या? नहीं पता है, AC तो निकालना है, AC नहीं पता। AP कितना है? AP 2.8 सेंटीमीटर है, 2.8 बराबर BC कितना है, 8 सेंटीमीटर, बटे PQ 4 सेंटीमीटर है, बराबर AB कितना है, BA वो दिया है 6.5। 6.5 बटे हमें AQ भी नहीं पता है ना। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। देखो अब अगर हम इस समीकरण में प्रथम दो को कंसीडर कर लें तो यहाँ से AC की वैल्यू निकल आ जाएगी, फिर अंतिम दो को कंसीडर कर लें तो यहाँ से AQ की वैल्यू निकल आ जाएगी, है ना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, समीकरण 1 में प्रथम दो पद लेने पर क्या मिलेगा अपने को, AC बटे 2.8 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो AC विल बी 2 टाइम्स 2.8 है ना। AC बराबर 5.6 आएगा सेंटीमीटर, AC निकल आया। इसी तरह अगर हमें क्या बोलते हैं AQ निकालना है तो हम लोग अंतिम के दो पद ले लेंगे, है ना। पुनः समीकरण 1 में अंतिम दो पद लेने पर 8/4 इज इक्वल टू 6.5 डिवाइडेड बाई AQ, 2 आ जाएगा तो 2 टाइम्स AQ इज इक्वल टू 6.5, सो AQ इज इक्वल टू 6.5 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सो AQ इज इक्वल टू 3.25 सेंटीमीटर। आंसर्स ऐसे करना है बड़ी आसानी से। यूज किसका किया हमने, नामकरण से जो हमें भुजाओं का अनुपात लिखने का तरीका होता है उसका यूज करके हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2, इस एग्जाम्पल में सिंपली हमें दो फिगर्स दे दिए गए हैं, इसमें एंगल P ज्ञात करना है। हमें ये जो कोण यहाँ पे बना है ये कितना है अपने को पता लगाना है। कुछ इन्फॉर्मेशंस दे दी गई हैं, जैसे कि इस त्रिभुज में दो कोण दिए गए हैं, तीनों भुजाएं दी गई हैं। इस त्रिभुज में कोण एक भी नहीं गिवन है और तीनों भुजाएं दी हुई हैं। तो हमें सबसे पहले भुजाओं का रेशियो निकालना है, कौन सी भुजा का अनुपात किससे लो ताकि अनुपात बराबर आ जाए, है ना। हमें इन दोनों को पहले सिमिलर प्रूफ करना है, मेन मुद्दा ये है।
मैंने आपको लेक्चर शुरुआत में बताया था कि अगर ABC PQR दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो भुजाओं का अनुपात कैसे बनाते हैं, पेयर बना के कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था ना। अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तब हम लोग कैसे भुजाओं का अनुपात लिखते हैं, पेयर बना के। AB बटे PQ बराबर BC बटे, अब सेकेंड और थर्ड यहाँ Q और R हो जाएगा। अब लास्ट और फर्स्ट है ना, CA बटे RP, ये लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है ना। ओके, अब अगर हमें भुजाओं का अनुपात दिया हुआ हो और ये कंडीशन ना हो, सपोज करो हमें उल्टा भी चलना आना चाहिए, हमें सीधा भी चलना आना चाहिए ना। हमने सीधे से आगे तो बढ़ लिया, अब हम लोग को आगे से पीछे आना है। अगर हमें भुजाओं का अनुपात दे दिया गया है और हमें पता लगाना है कि ट्रायंगल्स का नाम कैसे करेंगे कि फला ट्रायंगल इज सिमिलर टू अनदर ट्रायंगल्स, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक एक्सप्रेशन में जो ऊपर ऊपर वाले पहले पहले हैं उनको उठा लेंगे। सबसे पहले A है, A उठा लिया, सबसे पहले B है, B उठा लिया, सबसे पहले C है, इसको उठा लिया, ये हो गया। सिमिलरिटी का निशान बनाया, नीचे ऊपर ऊपर पहले पहले वालों को उठा लिया, PQR। ऐसे हम लोग लिखते हैं, ये बस यही तरीका है। आपको बस अगर यहाँ पे AB BC CA ऐसे साइकिल मिल रहा है, नीचे PQ QR RP ऐसे साइकिल मिल रहा है, तब आप लोग पहले 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 अक्षर उठा के यहाँ लिख दो और नीचे के पहले पहले अक्षर उठा के यहाँ लिख दो, तो ऐसे ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है ना। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमें दिस क्वेश्चन में करना है, इस क्वेश्चन में करना है, इसलिए मैंने इसको बताना ठीक समझा, क्योंकि मैं भूल गया था जब मैं बता रहा था शुरुआत में नामकरण का महत्व। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हर एक भुजा की पहले माप लिख लेते हैं। AB कितना दिया हुआ है, 3.6, AB 3.6 है, BC कितना है, 6, CA कितना है, CA लिखो चाहे AC, बात एक ही है, 3√3। ये तो त्रिभुज हो गया ABC में। अब त्रिभुज PQR में देखते हैं। PQ कितना दिया हुआ है, 6√3, और QR कितना दिया हुआ है, 12, और RP कितना दिया हुआ है, RP 7.2। अब आपको यहाँ पे गेस करना है कि कौन सी ऊपर वाली भुजा से कौन सी नीचे वाली भुजा को हम लोग डिवाइड करें ताकि जो अनुपात आए बराबर आए। तो ध्यान से देखो, हम लोग को इस रूट वाले को इस रूट वाले से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि 3√3 से हम डिवाइड करें 6√3 को, तो √3 कैंसिल हो जाए, 3 1 3, 3 2 6, 2 आएगा, और यहाँ पे 7.2 है ना, 3.6 से 7.2 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 6 से 12 को डिवाइड करोगे 2 आएगा। मतलब अपने को आइडिया मिल गया है ना। अतः AB 3.6 RP, अगर हम लोग RP को AB से डिवाइड कर दे तो 2 आता, लेकिन हम अपोजिट कर रहे हैं, AB को RP से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइंगल्स की साइड्स को सेकंड ट्राइंगल्स की साइड से डिवाइड करना है। तो AB डिवाइडेड बाई RP करोगे तो 3.6 डिवाइडेड बाई 7.2 दैट इज हाफ, है ना, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 36 दूनी 72। इसी तरह ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग उठाते हैं CA और PQ को, तो पहले ABCD वाला रहेगा, BC को ही ले लो, क्या जाता है, AB BC CA, इसकी सेम बुझा लेते हैं। तो BC बटे इसको QR से डिवाइड करेंगे, BC 6 है, QR 12 है, ये भी हाफ आया, और इसके बाद जो बची भुजा है CA बचा है, PQ बचा है ना, तो CA बटे PQ, CA है 3√3, PQ है 6√3, √3 कैंसिल आओ, 3 1 3, 3 2 6, दैट मीन्स 1/2। तो यहाँ से हमें पता चला कि AB बटे RP बराबर है BC बटे QR के, और ये भी बराबर है CA बटे PR के। अब एक त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, तो इसका मतलब दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, है ना। अतः S समरूपता से
नामकरण कैसे करना है मैंने बताया था ना। प्रथम ABC, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, इसमें फर्स्ट उठा लो RQP, ट्राइंगल RQP, ये सिमिलर हो गए RQP और ABC। यहां से अगर सिमिलरिटी ऐसे आ गई तो पहला कोण पहले के बराबर, दूसरा कोण दूसरे के बराबर, तीसरा कोण तीसरे के बराबर। सो A मस्ट बी इक्वल टू R, एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C मस्ट बी इक्वल टू एंगल P। हमें A और R से कोई मतलब नहीं, हमें B और Q से कोई मतलब नहीं, हमें C और P से मतलब है। क्यों? क्योंकि हमें कोण P निकालना है ना। ओके, यहां कोण P बराबर क्या है? कोण C है ना। अब इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज के अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। 180 में दो कोण दिए हुए हैं तो तीसरा कोण कैसे निकालोगे? 180 में से दोनों का योग घटा के, है ना, 70 प्लस 60, ये होता है तरीका माइनस यार। तो 180 माइनस 7 6 13, यह आ जाएगा 50 अंश। तो यहां से इंप्लाई करेगा एंगल P बराबर 50 डिग्री। आंसर। 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, एक बार फिर से देख लो। हमें कौन सी भुजा का अनुपात किससे लेना है ये तो कैलकुलेशन करके ही देखना पड़ेगा। जब आप लोग अनुपात अलग अलग भुजाओं से लोगे, AB BC CA का पैटर्न सेम रखो, ऊपर वाला सेम रखो, डिनोमिनेटर चेंज करते जाओ, न्यूमरेटर वही रहेगा, है ना। हर एक क्वेश्चन में AB BC CA न्यूमरेटर सेम रखो, डिनोमिनेटर चेंज करो, देखो कब हमें अनुपात बराबर मिलता है। जब मिल जाए वही रेशियो उठा के यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या हो गया? भुजाओं का अनुपात। अब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ऐसे समरूपता से दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो तीनों उसके कोण बराबर हो गए, संगत कोण। कोण A मस्ट बी इक्वल टू कोण R, कोण B मस्ट बी इक्वल टू कोण Q एंड कोण C इज इक्वल टू कोण P। कोण C बराबर कोण P है और कोण C को हम लोग 180 माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल्स लिख सकते हैं। कर दिया, सॉल्व कर लिया, एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। मैं NCERT का शायद नेक्स्ट लेक्चर में ही करवाऊं, क्योंकि जो उसका पहला ही क्वेश्चन है ना, वो सभी जो कसौटियां हैं उन पे रिलेटेड है और पहले ही क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, तो मैं उसमें चलूँगा अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग मधुर गुप्ता का 1-2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें बात की गई है एक चतुर्भुज की। कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि AO बटे OC बराबर BO बटे OD ये बराबर है हाफ के, और ये हाफ लिखने का मतलब यही है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, और AB बराबर 4 सेंटीमीटर है। ये जो AB रेखा ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हमें CD की वैल्यू फाइंड करनी है इस भुजा की, है ना। ओके, अब आप लोग एक कोण सुने होंगे जिसका नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण, X शेप का। अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं तो ये जो नीचे वाला कोण ये बराबर होता है ऊपर वाले कोण के, और ये जो दाहिने साइड वाला कोण ये बराबर होता है बाएं साइड वाले कोण के। जब कहीं भी जहां भी आपको ऐसे दो रेखाएं काटते हुए दिखें, तब आप लोग ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। यही नहीं, एक और प्रॉपर्टी होती है Z एंगल्स की। अगर ये रेखा इसके पैरेलल है तो ये कोण इसके बराबर होगा। अगर कहीं आपको Z शेप मिल जाए, चाहे सीधा Z चाहे उल्टा Z, है ना, यहाँ पे ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, बट स्टिल आपको ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। और मैं अब क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ। ओके, ज़रूरत अभी फ़िलहाल हमें इसी की है। देखो यहाँ X शेप बन रहा है ना, यस। ओके, तो हम लोग कंसिडर करते हैं त्रिभुज AOB और COD, है ना। सॉल्यूशन, ब्लैक पेन। त्रिभुज AOB तथा COD में एक चीज पहले से ही दी हुई है, AO बटे
OC बराबर BO बटे OD। AO OC है ना, AO जो भुजा है वो त्रिभुज AOB की है, OC जो भुजा है वो त्रिभुज COD की है ना। सिमिलरली OC जो भुजा है, OC तो हो गया, BO है भुजा इसकी और OD है भुजा ये। तो हमने दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर देख लिया, और ये जो एंगल यहाँ पे है, ये एंगल यहाँ पे है ना, तथा कोण AOB बराबर है कोण COD के। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। इंग्लिश में यार इसको क्या बोलते हैं मुझे भी पता नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे इसका मीनिंग। ओके, शीर्षाभिमुख कोण जब भी दो रेखाएं एक्स शेप में काटेंगी तो ऊपर नीचे वाले और लेफ्ट राइट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, दो साइड्स का रेशियो तथा उनके बीच का एंगल बराबर है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? साइड एंगल साइड, है ना। अतः ऐसे इस समरूपता से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखा दी गई चार्ट तो, ऐसे इस समरूपता से ट्राइंगल AOB सिमिलर है ट्राइंगल COD की, है ना। ये इतनी चीज़ आपके पास आ गई। आपको CD निकालना है ना। ओके, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो पेयर वाइज कर लो, AO बटे CO, CO को हम लोग OC लिखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले OC लिखा हुआ है, बराबर OB बटे OD बराबर AB बटे CD। आप नंबर इन अल्फ़ाबेट्स को स्विच कर सकते हैं। आप OB को BO लिख सकते हैं, OD को DO लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो दूरी OB है वही दूरी AO है ना। ओके, AO बटे OC, OB बटे OD कितना दिया हुआ है? AO बटे OC, OB बटे OD हाफ दिया हुआ है। इसकी जगह 1/2 लिख सकते हैं, बराबर AB कितना दिया हुआ है? 4, और CD अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से CD बराबर हो जाएगा 2 × 4, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। आ गया, बहुत ही ईजी था। दो चीज़ें इस्तेमाल हुई, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है इसका यूज़ हुआ, दूसरा SAS समरूपता क्या होती है इसका यूज़ हुआ, है ना। आराम से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको अब ये अप्लाई करना ज़रूर आ जाना चाहिए, कहीं भी एक शेप्ड अगर लाइन कटी हुई हो, किसी दो विकर्णों का या तो क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन हो, वहाँ पे आप लोग ये शीर्षाभिमुख कोण वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और जेड एंगल वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे NCERT के क्वेश्चंस की, और थोड़े क्वेश्चन मधुर गुप्ता से भी लगेंगे, क्योंकि उस बुक में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं मुझे दिखे, है ना। तो अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल वन फॉर यू गाइज। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।